अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर एक ही है कि आज वफाकी काबीना ने 6 जजेस के उस खत के ऊपर एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया है और यह तहकीकाती कमीशन अब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कायम किया गया है। वफाकी काबीना ने अब से चंद ही लम्हे कबल इसकी मंजूरी भी दी है। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कौन है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मगर मेन इशू जो आज डिस्कस करने वाला है वो ये है कि एक रिटायर्ड जज अब 6 सर्विंग जजेस के उन इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा, उनसे सवालात करेगा और ना सिर्फ 6 जजेस साहिबान को समन करेगा, उनको अपने पास बुलाएगा, उनसे सवाल जवाब करेगा, बल्कि जो सर्विंग जनरल्स हैं ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी या ऑफ द आर्मी, उनको भी क्या एक रिटायर्ड जज जो है वो तलब करेगा और उनसे पूछेगा वो सवालात पैदा हुए उस 6 जजेस के ख़त के बाद, जिसमें एक कोहराम सा मच चुका है। बहरहाल एक आई वॉश के तौर पर या इस मामले को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। अब से कुछ देर कबल मैं पढ़ रहा था डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल, और डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल आपको मालूम है सिर्फ हम जैसे कुछ सहाफ़ी नहीं पढ़ते, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग भी डॉन न्यूज़ का जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, उसको पढ़ते हैं और उसको काफ़ी वर्थ देते हैं। जो डॉन न्यूज़ है उसने अपने एडिटोरियल में ये बात बाज़ाब्ता तौर पर लिख दी है जो हम तवील अरसे से कह रहे हैं, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस किरदार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया है 6 जजेस के ख़त पर, जहाँ पर 6 जजेस साहिबान ने अपने ही आला अदालत से मदद मांगी थी, मुआवनत तलब की थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसके बड़ों ने एक जगह पर सर जोड़कर एक फ़ैसला किया। और वो फ़ैसला क्या है कि अब जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उन्हीं को कह देते हैं कि आपके इन इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात करें और आपको उसके नताइज सामने आ जाएं। और जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो एग्जेक्टिव है, जो हुकूमत है, वो पहले दिन से इन जजेस को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। बदकिस्मती के साथ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी जो माजी में तो जो सिविलियन बालादस्ती है या जमहूरियत है उसका राग अलापते थे और अदालती मामलात में जो खुफिया इदारों की मुदाखलत है उसको शदीद तनकीद किया करते थे उस पर, और आज वो तमाम लोग तावीलें पेश कर रहे हैं इन 6 जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ और इनको ही मोरद इल्ज़ाम ठहराने के हवाले से। इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पर सबको नज़र आ रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, हम हेर से के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। जो डाटा हमारे पास मौजूद है, जो तफसीलात हमने ख़ुद अपनी आंखों से चीज़ों को विटनेस किया है, उसके बेस पर अगर हम बात करें तो नज़र यही आता है और इल्ज़ाम भी यही लगता है कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर जो PDM की गवर्नमेंट जब आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बाद इमरान खान के अगेंस्ट जो PDM की गवर्नमेंट तश्कील पाई गई 11-12 जमातों की, उस PDM की गवर्नमेंट के दौर में जो अदालती मामलात हैं उसमें काफ़ी खुलकर मुदाखलत की गई है और उस मुदाखलत की नतीजे में जो PDM की गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे फ़वाइद भी हुए हैं और मुख्तलिफ़ लीगल साइड पर उन मुदाखलतों का उनको फ़ायदा पहुंचा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बड़ा कलीदी किरदार रहा है इस तमाम तर मामले में, और ये बात आज डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल में भी कही जा रही है कि जो बेनिफिशरी हैं, जो मुबैना मुदाखलत है इन खुफिया इदारों की, उसके उन बेनिफिशरीज़ को ही आप ये टास्क भी सौंप रहे हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात करें। तो क्या वो जो तहकीकात करेंगे वो गैर जानिबदार होंगी, वो हक़ाइक़ और शफ़ाफ़ियत पर मबनी होंगी? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनको हमारी जो फुल कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके तमाम जजेस ने एक साथ बैठकर ये डिसाइड किया है, जिसके ऊपर अब डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल में ये कहा गया है कि इस मामले को रिकन्सिडर होना चाहिए। और जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट है, जो अक्सरियती अवामी राय है वो उसके बरक्स नज़र आती है। वो ये समझते हैं कि जो इंतज़ामिया जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कैसे उसको ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो ही जो है वो एक कमीशन तश्कील दे, और वो भी एक रिटायर्ड जज के सरबराही में। हमारी जहाँ तक इतलात हैं उसके मुताबिक 3 से 4 जजेस साहिबान ने उस फुल कोर्ट मीटिंग में गो के ये इस बात का एतराज़ इस बात पर किया और ये भी कहा कि हमें किसी भी सूरत में जो हुकूमत है उसको ये ज़िम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। जुडिशल साइड से हमें यकजुबां होकर
अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हमारे लोगों से गलती हुई है तो उसकी भी निशानदेही करने का इख्तियार हमारे पास है, हम मौजूद है और हम उसको कर सकते हैं। मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ओपिनियन थी वो प्रीवेल कर गई, अक्सरियत ने उनकी हिमायत में इस मौक़िफ़ की तायद कर दी कि अब वफाकी हुकूमत इस पर कमीशन तश्कील दे। और इत्तलात ये हैं कि जो कमीशन की तश्कील का मामला है, गो कि ये ख़बरें चलाई जा रही थी कि ये वफाकी हुकूमत ने इनिशिएट किया है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे मुलाकात में, वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले उन्होंने एक चैम्बर में जो मुलाकात की चीफ़ जस्टिस से, दोनों साहिबान ने वहाँ पर यह प्रपोज़ किया कि इंक्वायरी कमीशन हम तश्कील दे देंगे, लिहाजा आप लोग कुछ ना करें, और चीफ़ जस्टिस ने हामी भर ली। ऐसा नहीं है। ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बात है, इसको इनिशिएट भी अदालत उज़्मा की जानिब से किया गया है, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से किया गया है। और जो TORs हैं, गो के बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो मीटिंग में जो वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस के दरमियान हुई, उसके अंदर उन TORs पर भी सरसरी सी गुफ्तगू ज़रूर हुई, मगर ये इख्तियार भी अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत या वज़ीर कानून को दिया गया है कि वो इसके TORs जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो तश्कील देंगे, वो तैयार करेंगे। अब जो थोड़ी देर पहले ख़बर आई है उसके मुताबिक, क्योंकि वफाकी काबीना का आज इजलास था और उस वफाकी काबीना के इजलास में आज 5 एजेंडास थे जिन पर बात होनी थी। 5वां एजेंडा 6 हाई कोर्ट के जजेस की इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकाती कमीशन का था। अब जो जजेस साहिबान हैं उनकी तहकीकाती कमीशन का जो एजेंडा है उसके ऊपर पहले तो 4 एजेंडास को ख़त्म कर लिया गया। जब 5वां एजेंडा आया फ्लोर पे, उस वक्त वफाकी काबीना के इजलास के अंदर जितने भी सरकारी अफसरान मौजूद थे उनको बाहर भेज दिया गया और उसके बाद इसके ऊपर बहस की गई। जो इजलास हुआ उससे कबल हमें जो ज़राए ये बता रहे थे कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क दोनों शख्सियात से रब्ता किया गया है और शायद जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब ने माजूरी ज़ाहिर की है। उन्होंने जो है वो ये अब कह सकते हैं कि अहम ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया है, जिसके बाद फिर शायद जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम का कुरा निकला है। 75 साल इनकी उम्र है और ये बेशक इनके बारे में तासुर यही आम है कि बड़े अपराइट जज हैं और जो इनके अगेंस्ट कोई कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो इस तरह इनके गिर्द नहीं घूमती। और इनके बारे में और जस्टिस नासिरुल मुल्क के बारे में एक बात जुडिशल सर्कल्स में आम है कि ये गोरा जज हैं, ये गोरा कल्चर लेकर आए हैं। अदालती मामलात में जो अदालती फ़ैसले हैं उनके ज़रिए ही इन्होंने हमेशा बात की है, ना कि ऑब्जर्वेशंस जो कि आजकल यहाँ पर हो रहा है। रिमार्क्स दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, मगर फ़ैसलों में कुछ नहीं होता। ये इनका वो वाला एक ज़ाब्ता-ए-कार है। दूसरी जानिब इन्होंने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हेग के अंदर है वहाँ पर भी ये बतौर जज काम कर चुके हैं और कुलभूषण जाधव वाले केस में भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से उस कोर्ट के अंदर प्रिजाइड किया था। प्रिजाइड तो नहीं, बहरहाल उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा इनके पर्सनल लेवल पे कुछ बातें की जाती हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो नून लीग के साथ हैं। कुछ कहते हैं कि इनकी रिश्तेदारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ है। अगर हम बात करें रिश्तेदारियों की तो वो मोस्टली जजेस की किसी न किसी के साथ होती हैं। उस बेस के ऊपर हम उस जज को तो तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट कोई चीज़ हमारे पास होगी तो उसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। जैसा कि एक मिसाल मौजूद है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट का केस था जब उन्होंने अदालती अहकामात के बावजूद हुकाम को ख़त नहीं लिखा था। उस बेंच में पहले ये मौजूद थे और गालिबन हेड कर रहे थे, और जब ये बेंच तश्कील दिया गया तो इन्होंने उस बेंच में बैठने से माज़रत कर ली और यही ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने माज़रत की थी। तो बज़ाहिर उनके अगेंस्ट तो मुझे कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि मैं यहाँ पर बैठकर आज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को तनकीद का निशाना बनाऊँ। मगर दूसरी जानिब जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा कमीशन जिसको हम टूथलेस कमीशन भी कह सकते हैं, टूथलेस कमीशन, मेरी एक रिटायर्ड जज से बात हुई तो उन्होंने इसको टूथलेस कमीशन कहा, एक आई वॉश कहा। और आज आप देख लें जो बात हम 2 रोज़ से कर रहे हैं वही बात डॉन के एडिटोरियल में भी कही गई है। एक सवाल आपको याद होगा, मैं बार बार उठा रहा हूँ अपने ट्वीट्स में भी, अपनी वीडियोज़ में भी, कि जो मुद्दा, जो सवाल 6 जजेस साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने रखा उसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है।
और वो सवाल क्या है कि हमारा ज़ाब्ता कार क्या होगा, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये मेंशन नहीं है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ अदालती मामलात में मुदाखलत करें, हम पर दबाव डालने की कोशिश करें, हमें धमकाने की कोशिश करें, तो उस पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इस पर उन्होंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब ताहाल नहीं आ सका। दूसरा, उन्होंने कहा था कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाना चाहिए, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका, जिसमें तमाम जजेस साहिबान, चाहे वो मातहत अदलिया से हों, हाई कोर्ट से हों या सुप्रीम कोर्ट से, उन तमाम को एक जगह पर बिठाकर सुना जाए, पूछा जाए। हो सकता है जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार आज 6 जजेस कर रहे हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे जजेस साहिबान हों जिनको उस फोरम पे ये मौका मिले और वो भी अपनी बात खुलकर सामने रख सकें। उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की आला अदलिया इस मामले पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात कर सकती है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमली इक़दामात उठा सकती है। मगर बज़ाहिर जो असल इशू था उसको अंडर द कारपेट डाल दिया गया है। जिस इशू को हल करके आज हमेशा के लिए ये मुदाखलत रोकी जा सकती थी, वो था कोड ऑफ कंडक्ट का, वो था जुडिशल कन्वेंशन का। अगर ये काम 2 कर लिए जाते तो शायद इन तहकीकाती कमीशनों की ज़रूरत भी पेश ना आती। मगर हमारी जो आला अदलिया है उसने असल जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस किए बग़ैर जो इंक्वायरी कमीशन है उसको ऑप्ट किया है। और अब जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, गो के बड़े अपराइट हैं, बड़े काबिल हैं, सब कुछ है, लेकिन उम्र रसीदा हैं। इस उम्र में वो अब एक इंतहाई अहम मिशन उनको सौंप दिया गया है, इंतहाई ख़तरनाक मिशन भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अब अदालती मामलात, उन अदालती मामलात में जिन अदालतों को वो ख़ुद हेड कर चुके हैं, उसमें जो इदारों की मुबैना मुदाखलत है उस पर उन्होंने अपनी तहकीकात करनी है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं। क्या एक रिटायर्ड जज उन हाई कोर्ट के जजेस को बुलाकर उनसे सवाल जवाब कर सकेगा? और क्या जिन पर इल्ज़ामात हैं या जिनके अगेंस्ट एविडेंसेस पेश किए गए हैं वो इंटेलिजेंस हुकाम या वो इदारों के सरबराहान, उनको, उन जनरल्स को, उन जो भी उनके रैंक्स हैं आर्मी के अंदर, मैं नहीं जानता कौन कौन से रैंक के अफसरान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, क्या उनको बुलाकर रिटायर्ड जज साहब पूछेंगे? और क्या मुद्दत जो है उसका अभी तक मुझे नहीं मालूम कि क्या कितने अरसे के लिए इस कमीशन को वक्त दिया गया है, कि कितने अरसे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है और उसके बाद वो रिपोर्ट सामने आएगी, अगर आएगी भी या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा अहम सवाल है। एक सवाल ये बार बार किया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट जारी की जाएगी अब इस इंक्वायरी कमीशन की या तहकीकाती कमीशन की, उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या होगी? आया कि वो रिपोर्ट पब्लिक भी होगी या नहीं होगी? हमारे पास तारीख़ हमारी खैर अटी पड़ी है, ऐसे कई कमीशन से जो तश्कील तो दिए जाते हैं और बड़े हसास मामलात पर तश्कील दिए जाते हैं, मगर उनकी फाइंडिंग्स कभी भी मंजर आम पर नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो 1-2 पेजेस कभी कभार कोई रिपोर्ट कर देता है। जब मकासद हासिल करने हो किसी एक ख़ास मामले के ऊपर, उस पर जो है वो या तवज्जो किसी मामले से हटानी हो, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके पब्लिक कर दिया जाता है। ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। और सबसे पहले तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी डायरेक्टली इसमें अपना हिस्सा डाला है, तो ये यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी होगा कि जैसी भी रिपोर्ट हो उसको पब्लिक ज़रूर होना चाहिए। और जहाँ तक बात है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, हम तनकीद तो कर रहे हैं इस मामले की या इस कमीशन की तश्कील के पीछे जो मुहर्रिकात हैं उन पर तो हम तनकीद कर रहे हैं, मगर हमें एक जानिब इतना फेथ भी रखना होगा इस कमीशन के ऊपर कि कम से कम जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आ जाएं जो हम और आप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। गो के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अब हमें मुसलसल 1 साल से कम से कम, मुझे तो अब कम से कम वो मायूस नहीं कर रहे, और अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में डेवलप हो चुकी है। उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है या उनका जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर एक स्टांस है, उसके मुताबिक तो जो हम सोचते हैं अब वो वही करते हैं। बहरहाल देखते हैं ये जो तहकीकाती कमीशन है ये क्या करता है, और क्या इस तहकीकाती कमीशन में उनके साथ किसी और को भी शामिल किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो यकरुकनी कमीशन का ही सामने आ रहा है जिसको जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल है। मुमकिन तौर पर कुछ लोगों को और भी इसमें शामिल कर दिया जाए
और फिर या फिर दीगर इदारों को पाबंद बनाया जाएगा कि वो इस कमीशन के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करें। इनका ऑब्वियसली कोई एक दफ्तर भी इनको दिया जाएगा जहां पर ये बैठकर ऑपरेट करेंगे, अपना काम करेंगे। और जजेस साहिबान को बुलाकर सबसे पहले तो सबसे कठिन मरहला ये होगा कि उन 6 जजेस साहिबान को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बुलाया जाएगा जिनके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ामात हैं। और उसके बाद जस्टिस मैं बड़ा वो दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, जिनकी नोटिस में ये जजेस साहिबान पहले भी ये मामला लेकर आ चुके हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है और उनको बुलाना भी चाहिए। और उनके साथ साथ उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा, क्या उनको भी ये कमीशन बुलाएगा, क्योंकि उनको भी इन जजेस साहिबान ने 1-1.5 साल कबल आगाह कर दिया था, मगर इस 1-1.5 साल के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी कुछ नहीं किया। अब तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस का ओथ लेने के बाद उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, इस बारे भी सवालात उठते हैं। तो क्या वो कमीशन जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी बुलाएगा? बहुत से लोग अब यहाँ पर कहेंगे कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस को वो कैसे बुला सकते हैं। तो अगर सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुला सकते हैं तो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बुला सकता है कमीशन। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुद ये वाजे कर चुके हैं एक मौके के ऊपर, जब सहाफ़ियों पर तशद्दुद या हिरासा करने का मामला चल रहा था, केस पर समाअत हो रही थी। मतीउल्लाह जान साहब ने शायद मेतला की उस स्टोरी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब का मुबैना इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो मतीउल्लाह जान हैं और अबसार आलम हैं उन पर हमलों के हवाले से कुछ आप कह सकते हैं दावे किए थे। उस पर जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि बुलाना चाहिए, जो आप कह सकते हैं FIA है वो उनको भी बुला सकती है और इख्तियार है उनके पास। मुझे भी बतौर चीफ जस्टिस अगर किसी मामले के ऊपर बुलाना पड़े तो मुझे भी बुलाया जाए, क्योंकि हम सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। तो अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नाम आता है और जब ये 6 जजेस साहिबान इस इंक्वायरी कमीशन को बताएंगे कि हमने तो कहाँ कहाँ किस किस से रब्ता किया, किस किस को एतमाद में लेने की कोशिश की, किस तरह हमने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से मुलाकात की उनके घर पर, उसके बाद उनके दफ्तर में, और किस तरह हमने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे उनसे मुलाकात की और उनको आगाह किया। तो इस तमाम तर मामले में अब चीज़ें जो हैं वो इतनी भी सादा नहीं हैं जितनी ज़ाहिर की जा रही थी। और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का जो नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो इस कमीशन से निकलेगा। बस दुआगो हैं कि ये ना हो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनको ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर उन्हीं के अगेंस्ट फाइंडिंग्स आ जाएं। बज़ाहिर जो एक माहौल है वो तो ऐसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत वक्त की जानिब से भी, मगर देखना होगा कि ये कमीशन कितना गैर जानिबदार होकर इसकी तहकीकात करता है और अपनी फाइंडिंग्स देता है। पिछली उम्र में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, देखते हैं वो इसमें से कैसे नबरदाज़मा होते हैं। आज की इस वीडियो से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।